तो बच्चों, अब हम पांचवा और अंतिम पद का भावार्थ देखने जा रहे हैं। ठीक है। क्यों कर हो तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभवर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। ठीक है। तो कब कह रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली। कोयल आराम से हरी डाल पर बैठ करके बोल रही है, पेड़ पर कवि कह रहा है, अरे कोयल, तुम्हें तो हरी डाल मिली हुई है, पर मेरे नसीब में क्या है, यही काल कोठरी, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, तुम पूरे आकाश में कहीं भी विचरण कर सकती हो, कहीं भी घूम सकती हो, तुम आज़ाद हो, लेकिन मैं आज़ाद नहीं हूँ। मेरा 10 फुट का संसार। काल कोठरी 10 फुट लंबी, 10 फुट चौड़ी, जिसमें कैदी लोग, आप लोग फिल्मों में भी देखे होंगे, प्रायः फिल्मों के माध्यम से ही देखे होंगे कि किस तरह से जेल वगैरह रहता है, कभी कभी जेल की शूटिंग हो जाती है। तो मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, तुम जब कूकती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, लोग प्रसन्न होते हैं कि कोयल कूक रही है। रोना भी है मुझे गुनाह, और हम लोग यहाँ पे रो भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। देख विषमता तेरी मेरी, अब यहाँ पे विषमता क्या है कि एक आज़ाद है, चाहे जहाँ घूमे टहले, और दूसरा क्या है, कैद है। एक गा सकता है, एक रो भी नहीं सकता है। इसे विषमता कवि मान रहा है। कवि क्या इसे मान रहा है, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी इसे क्या मान रहे हैं, विषमता। बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर रणभेरी क्या होता है, युद्ध के लिए बजने वाला बाजा, उसे क्या बोलते हैं, रणभेरी। ठीक है। नसीब जो किस्मत में होता, किस्मत जिसे हम लोग कहते हैं, गुनाह पाप विषमता, दोनों में अंतर। रणभेरी युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा। ठीक है। अब हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरी भरी डाल मिल रही है, तू प्रकृति की गोद में आंगन में स्वतंत्र होकर विचरण कर सकती है। मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर भी घुटन महसूस होता है। तुम खुले आकाश में विचरण करती हो, टहलती घूमती हो, तुम्हारा पूरे आकाश पे अधिकार है, लेकिन मेरा संसार कितना है, 10 फीट का है। ये बंदी गृह 10 फीट लंबा चौड़ा है, सीमित है। मैं इसमें न बाहर जा सकता हूँ, न कहीं घूम सकता हूँ। तुम गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जबकि मैं रोता हूँ तो मेरी वेदना को सुनने वाला कोई नहीं। तेरी और मेरी स्थिति में यही विषमता है, यही अंतर है। तू आज़ाद और मैं कैदी हूँ। ठीक है। उस पर से तेरी प्रेरणा से मैं कारागृह में रहकर अपनी ओजस्वी कविताओं को भी रच रहा हूँ। ठीक है। अगला क्या दिया है इसमें पद, पंक्ति है कि हाँ, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, तो तेरी प्रेरणा से मैं इस कारागृह में रहकर अपनी ओजस्वी, अपनी तेज भरी कविताओं को लिख रहा हूँ। यह कविता कवि ने किसमें लिखा है, जेल में रहकर, काल कोठरी में रहकर के लिखा है।
इसके अतिरिक्त मैं क्या करूं? इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, और मैं क्या करूं? कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत, मोहन यहाँ किसे कहा गया है? मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी को यहाँ पे मोहन कहा गया है। ठीक है, कि गांधी के इस आंदोलन की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दशा में लगाऊं? मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव। आसव क्या होता है? कोई चीज़ जब निचोड़ा जाता है, काढ़ा जिसे बोलते हैं, उसे आसव ही बोलते हैं। तो अपने प्राणों को निचोड़ कर, अर्थात अपने प्राण को, अपने शरीर को कहाँ लगा दूं, किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, मुझे बतलाओ और मैं क्या करूं? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अभ्यास कार्य अगले वीडियो में। ठीक है।